सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट कर कर अवश्य बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार अपना बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पूर्णावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। जैसे कि श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य, आत्मा ही सत्य है। सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है। युद्ध, देवी एवं असुरी संप्रदायों का संघर्षण युद्ध है। युद्ध स्थान, यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग, संसार के संयोग और वियोग में रहित अव्यक्त ब्रह्मा के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग, आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग होता है। निष्काम कर्म योग, इष्ट पर निर्भर होकर संपूर्ण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों से पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ, साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण, आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको चारों श्रेणियों में बांटा है, वही चार वर्ण हैं। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, ना कि जाति। वर्ण संकर, परमात्मा पथ में चित्त होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना ही वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी, अंतःकरण के संभाव के अनुसार मनुष्य दो प्रकार का होता है। दो स्वभाव होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक देवताओं जैसा और दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की दो जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है, और यह स्वभाव घटता और बढ़ता रहता है। देवता, हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। ब्रह्मा देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। अगला शब्द है अवतार। व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन, योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजन्य देव ईष्ट, यह शब्द आखिरी शब्द है। पूजन्य देव ईष्ट, एकमात्र परमापर ब्रह्मा की पूजन्य देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए आपको अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा, और अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं, यह अध्याय 2 से ही स्पष्ट होगा। वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा और 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखना पड़ेगा। यह सब अध्याय मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप सभी लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।